हालेलुया। करते हैं। कईयों का सवाल होता है कि क्या हम पीरियड में बाइबल पढ़ सकते हैं? जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो बेटियां होती हैं, उनके मन में ये बहुत डाउट रहता है। जेंट्स तो शुद्ध रहते हैं, लेकिन लेडीज कुछ हफ्तों के लिए, हर एक महीने में इस तरह से अशुद्ध हो जाती हैं। तो उनके मन में डाउट होता रहता है कि क्या हम, ये पवित्र शास्त्र है, ये परमेश्वर की बुक है, क्या हम इसे छू सकते हैं? क्या हम इसे पढ़ सकते हैं? कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ पाप ना हो जाए, इस बात से वो डरती रहती है कि हम कहीं परमेश्वर का अपमान ना कर दें, तो फल लेने के बजाय कोई सजा ना मिल जाए, हम पे कोई दोष ना आ जाए, हम कोई गलती में ना चले जाए। तो उनके मन में ये बहुत सारे डाउट होते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि वो खुल के बात भी नहीं कर पाती हैं सबसे। तो मैं उन लोगों के लिए क्लियर करती हूँ कि आप बाइबल पढ़ सकते हैं। अगर हम पुराने नियम को पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको छू भी नहीं सकते। मना था, हाँ, सख्त मना था, सख्त मना था, क्योंकि पुराने समय में अगर औरत को इस तरह से पीरियड आता था तो उसको एक कमरा दे दिया जाता था, उसको 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, जितना दिन भी उसका पीरियड होता था, उसको वहीं रहना पड़ता था। वो किसी चीज को छू नहीं सकती थी, वो किचन में नहीं आ सकती थी, वो बाहर नहीं निकल सकती, वो दूसरे बेडरूम में नहीं बैठ सकती थी, वो कोई अदर बिछौने पे नहीं बैठ सकती थी। उसके लिए एक स्थान बना दिया जाता था कि तुम जैसे क्वारंटीन में रखते थे कोरोना में, उस तरह उसको एक साइड जगह दे दिया जाता था कि तुम इतने दिन के लिए यहीं रहोगी। और जैसे ही उसका ठीक हो जाता था, उसको नहला धुला के, उसको मत्था टिका करके फिर उसको रोजमर्रा के कामों में वो कर सकती थी। जैसे कि आप लय व्यवस्था की किताब में पढ़ेंगे, उसके 15 के 19 में लिखा है कि किसी औरत को ऋतुमती हो जाए तो वो जब तक ठीक नहीं होती तब तक वो अशुद्ध ठहरी रहेगी, वो शुद्ध नहीं कहलाएगी, वो कोई पवित्र काम नहीं कर सकती है, इवन कि वो तो किचन में भी नहीं जा सकती। तो ये ग्रंथ पढ़ना तो दूर की बात है। लेकिन नए नियम में जीसस ने ये सारे बंधन को तोड़ा। अब ये व्यवस्था हमारे लिए खत्म हो गई, ये व्यवस्था हमारे लिए खत्म हो गई। जैसे औरत से श्राप हटाना, परमेश्वर सडनली सब कुछ हटा दिया कि ये सब छोड़ो, अब ये सब नहीं, ये अब ये सब वहम में मत आओ, मैं आ गया हूं, अब ये सब चीजें में मत उलझे रहो, इसको पढ़ो, पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम नहला धुला करके अपने आप को बॉडी साफ सुथरा रख के हम इसको पढ़ सकते हैं। अब वो हमें पाप नहीं लगेगा, हमें दोष नहीं लगेगा। जीसस ने ये हमें लॉ दिया, इजाजत दिया है कि अब हम इसे पढ़ सकते हैं, कि हम इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। पहले आप इसको कभी भी नहीं पढ़ सकते थे, कोई भी नहीं पढ़ सकता था इसको, लेकिन परमेश्वर ने इस अनमोल तोहफे को फ्री में दे दिया कि आप इसको अब कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, किसी भी टाइम पढ़ सकता है, बिना नहाए पढ़ सकता है, खाना खा लिया तो भी पढ़ सकता है, सो के उठा, अभी नहाया नहीं है, बासी मुंह है, मुंह से बदबू आ रही है, अरे तो भी पढ़ सकते हो। एक फादर का लव लेटर पढ़ने के लिए हमें नहला धुला के तैयार होने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरा होना अच्छी बात है, लेकिन अगर इस बंधन से कि हम बीमार है, 2 दिन से नहाए नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है कि नहा नहीं सकते हो आप, तो हम क्या बाइबल नहीं पढ़ेंगे? फिर हम 2 दिन तक परमेश्वर से भी दूर रहे? नहीं, परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं, इसको पढ़ सकते हैं। हमें साफ सुथरा रहनी, ये सबको बुद्धि है, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी भी कंडीशन से अगर हम 2 बजे रात को उठ के हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, तो फिर हम क्या नहाने जाएंगे पहले, फिर इस वचन को पढ़ेंगे? नहीं, एक फादर का लव लेटर है, हमें मिला है, और हम उसको कभी भी पढ़ सकते हैं। तो कोई टाइम बाउंड्री नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम पीरियड में पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो ये सब छोटे छोटे वहम से हम निकले, ठीक है। परमेश्वर आपके पीरियड में पढ़ने से नाराज नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं विश्वास करेंगे, तब परमेश्वर नाराज होगा। ये छोटी छोटी बातों से नहीं, ये कुदरती है,
हर एक को आएगा, ये एक वरदान मिला है परमेश्वर की तरफ से औरत को। किसी औरत को पीरियड ना आए तो सोच के देखें, पूछ के देखें, ये उसके लिए बड़ी समस्या है, लेकिन आए तो ये गुड न्यूज है। तो परमेश्वर ये सब ऐसी फिजूल की बातों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये कुदरती है, परमेश्वर ने दिया है एक वरदान के रूप में। ठीक है, सो हम इसे श्राप ना बनाए, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये होता है, फिर ठीक हो जाता है, हम फिर से फ्री हो जाते हैं और परमेश्वर में और तेजी से बढ़ सके। ठीक है, सो आई होप आप सबको समझ में आई होगी। और एक यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, और अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रविवार हम गूगल मीट ऐप पर लिव मीटिंग करते हैं, उसमें जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।